आज संकल्प पत्र का लोकार्पण केवल एक समारोह मात्र नहीं, बल्कि संकल्प से सिद्धि तक की हमारी नेतृत्व की प्रतिबद्धता है। जो हमने किया वो किया और जन सरोकार के विषय को आत्मसात किए ये संकल्प पत्र राजस्थान की भावना का प्रतिबिंब है। इस संकल्प पत्र के लोकार्पण हेतु पधारे कर्मयोगी यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का राजस्थान के तर्पण और अर्पण की भूमि पर शत-शत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, साफा पहनाकर स्वागत करें। अर्जुन जी मेघवाल साहब से निवेदन है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले संकल्प पत्र समिति के संयोजक जिनके कुशल मार्गदर्शन से यह संकल्प पत्र आपके समक्ष है, श्री अर्जुन मेघवाल जी को संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अर्जुन जी भाई साहब। मंचासीन सभी नेतागणों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। આપણો અગ્રણી રાજસ્થાન संकल्प पत्र 2023 के लोकार्पण के अवसर पर हमारे सबको ऊर्जा देने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे आदरणीय वसुंधरा राजे जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे सतीश पूनिया जी, हमारे प्रहलाद जोशी जी, अलका गुजर जी, हमारे अरुण सिंह जी, घनश्याम तिवारी जी, हमारे सभागार में उपस्थित सभी संकल्प पत्र समिति के सदस्यगण, पत्रकार साथियों, सबसे पहले राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 17 अगस्त 2023 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमारे संकल्प पत्र समिति की घोषणा की। संकल्प पत्र हेतु विशेष पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें जन भागीदारी का विशेष ध्यान रखा गया। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में आपने देखा होगा डिजिटल और फिजिकल दोनों मोड इसमें सम्मिलित रहे। 4 अक्टूबर को माननीय जेपी नड्डा जी 20 अक्टूबर 2023 को चलने वाले इस रथ अभियान की शुरुआत की। 4 अक्टूबर को बिरला ऑडिटोरियम में आप सब थे। आपनो राजस्थान अभियान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा। सभी 200 विधानसभाओं में 51 रथ हमारे आकांक्षा पेटी के साथ भेजे गए। चौपाल में एलईडी रथ यात्रा, एलईडी रथ सभाएं, आपनो राजस्थान सम्मेलन, घर घर जनसंपर्क, ईमेल, व्हाट्सएप, मिस कॉल, वेबसाइट, इन सब के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए। करीब करीब 1 करोड़ नागरिकों से सुझाव प्राप्त हुए। इसके साथ साथ CII, फिक्की, रोटरी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एसोसिएशंस, विचार परिवार, व्यापारी व अन्य प्रोफेशनल के साथ भी हमारी समिति ने समूहों में चर्चा की। सभी समूहों के साथ विशेष बैठकें भी आयोजित की और प्रोफेशनल लोगों ने भी अच्छे सुझाव दिए विकसित राजस्थान बनाने के लिए। इसी अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हीं जन आकांक्षाओं को समायोजित करके आगामी 5 वर्षों का रोड मैप आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 तैयार हुआ है। के साथ मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सरल सहज स्वभाव के धनी हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो उद्बोधन के लिए पधारें। आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित
देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और हम सब के मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जेपी नड्डा साहब, हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय वसुंधरा राजे जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी और इस संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष और माननीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी, माननीय प्रहलाद जोशी जी, माननीय सतीश पूनिया जी, अलका जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, सभी पत्रकार बंधुओं, और राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बने, एक ऐसा संकल्प पत्र राजस्थान के जन जन का है और आदरणीय अध्यक्ष जी आज इस संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। मैं पुनः पूरे राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी का वंदन और अभिनंदन करते हुए कि राजस्थान की जन जन की भावनाओं को ये गारंटी है, कुछ लोगों ने गारंटियां दी थी, वो गारंटियां फेल हो गई, अब गारंटी है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नड्डा जी और मोदी जी की, उस पर विश्वास है जनता का। मैं पुनः राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय जी अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है विनम्रता के स्वामी, संघर्ष के सारथी, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से कि आप राजस्थान की इस जन भावना का आज लोकार्पण करें। अध्यक्ष जी इधर भी। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप हम सभी को संबोधित करें। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने राजस्थान को 2 बार नेतृत्व किया, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, प्रहलाद जोशी जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, आज प्रेस डे के अवसर पर उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और उसके साथ साथ उनको आज के दिन के लिए बधाई भी देता हूं। आप हमारे चौथे स्तंभ के रूप में प्रजातंत्र की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, ये संकल्प पत्र के बारे में कुछ भूमिका आपके सामने अभी अर्जुन राम मेघवाल जी ने रखी और थोड़ी सी भूमिका हमारे देश के अध्यक्ष जी ने रखी। मैं यहाँ आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पर ड्यू डिलिजेंस हुई। अभी आपके सामने डिटेल में अर्जुन राम जी ने बताया कि कितने सजेशंस आए और कैसे ये कार्यक्रम हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी, इसको भी मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि
कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़, और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1, किसानों का तिरस्कार। डिटेल में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन दिस इज़ दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहाँ हुए इसने रिकॉर्ड तोड़ा है, और जहां गरीब और पिछड़ों की बात है उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़, और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। अगर मैं घोटालों की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात करूं, तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे, और 450 करोड़ रुपए का उसमें भी घोटाला कर दिया। मैं एक ही वाक्य में आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है, और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। जल जीवन स्कैम, 2-3 महीने में 118 माइनर रेप केसेस हुए। और अगर किसानों की बात करें तो कर्जमाफी आपको मालूम है, उसमें वादा खिलाफी हुई। लगभग 19,400 किसानों की भूमि को कुर्क किया गया है। फर्टिलाइजर स्कैम, उसमें अशोक गहलोत जी के ब्रदर ने, भाई ने सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया। ये नए नए तरीके, नए नए आयाम के भ्रष्टाचार हमको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से पेपर लीक्स में REET रीट का पेपर लीक ये जग जाहिर है, और लगभग हर साल 3 पेपर लीक एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 पेपर लीक राजस्थान ने पिछले 5 वर्षों में विटनेस किया है। गरीबों की बात करें तो दलितों पर, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों पर और अनुसूचित जनजाति भाइयों पर 8,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर असहिष्णुता, स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ लोगों के पूज्य स्थान पर बुलडोजर चलाना, और कुछ लोगों को सर तन से जुदा होने के लिए नारे और रैली करने के साथ साथ उसको बढ़ावा देना, यह भी हम लोगों ने राजस्थान की धरती पर देखा। जो राजस्थान शांत प्रिय राजस्थान जाना जाता था, जो राजस्थान सद्भाव के लिए जाना जाता था, आज वहाँ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, राष्ट्रीय भारत की सरकार के द्वारा, कि राजस्थान को जितना संभव हो सके उतना हम उसको मुख्य धारा में शामिल करें। और इसलिए चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए इज्जत घर का सवाल हो, यानी शौचालय बनाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन विधेयक हो, और चाहे उजाला योजना हो, ये सभी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। उसी तरीके से अगर किसानों की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाओं के तहत किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम युवाओं की बात करें तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में 6 लाख सरकारी नौकरी भारत सरकार ने उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दी है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं गरीबी की बात करूं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग
5 किलो राइस और 5 किलो व्हीट और 1 किलो पल्स। और आज भारत की गरीबी, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, IMF कहता है कि भारत की गरीबी बीपीएल से, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने वालों की संख्या 13.5 करोड़ है। और IMF ही कहता है कि अति गरीबी भारत में नाउ इट इज़ लेस देन 1%। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। और SC/ST अमेंडमेंट एक्ट को ला करके हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाइयों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य थे उनको रुकावटें तो पहुंचाने का प्रयास किया ही, लेकिन उन सब के बावजूद आज भारत बढ़ करके आगे आया है और राजस्थान को भी भारत सरकार ने भरपूर मदद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यह भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और जब मैं इस पर बताना चाहता हूँ तो आपको बताऊँगा कि सिर्फ राजस्थान में 44,000 करोड़ रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन भारत माला प्रोजेक्ट एंड 2,400 किलोमीटर की रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है।